हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का अध्ययन कराऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होता है? वह वाक्य जिसमें कार्य अनिश्चित हो और बीता हुआ हो। वह वाक्य जिसमें कार्य अनिश्चित हो और बीता हुआ हो, ठीक, तो वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। इसका पहचान हम देखते हैं। लिखा है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पहचान क्या होता है? इस तरह के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य अनिश्चित होता है। ऐसा वाक्य जिसमें कार्य अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। अनुवाद करने का नियम इसका होता है, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की दूसरी अवस्था तथा अन्य सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। साथ ही यमवी का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब केवल अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य रहेगा तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और सभी वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड। फार्मूला है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट यमवी थर्ड, यमवी सेकंड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है इसका, सब्जेक्ट डिड, नॉट, यमवी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड, सबसे क्या यूज करेंगे? डिड, सब्जेक्ट नॉट, यमवी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट नॉट, यमवी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं पहले। देखो, जैसे सेंटेंस लिखा है पहला, मां घर जाती थी, वह कुत्ता नहीं भौंकता था, क्या तुम विद्यालय जाते थे? हम क्यों गाना नहीं गाते थे? तो पहला सेंटेंस है मां घर जाती थी, मदर। मां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर। दा लगा दो आगे, द मदर जाती, गो, सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां पर क्या लगेगा? वेंट। द मदर वेंट
टू होम, फुल स्टॉप। वह कुत्ता नहीं भौंकता था, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट भौंकता, बार्क, BARK, he did not bark dog, DOG, फुल स्टॉप। क्या तुम विद्यालय जाते थे, क्या तुम विद्यालय जाते थे, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते थे। हम क्यों गाना नहीं गाते थे, वाई, क्यों की इंग्लिश, वाई डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। फिर से देखते हैं एक बार। माँ घर जाती थी, द मदर वेंट टू होम, वह कुत्ता नहीं भौंकता था, ही डिड नॉट बार्क द डॉग। क्या तुम विद्यालय जाते थे, डिड यू गो टू स्कूल, हम क्यों गाना नहीं गाते थे, वाई डिड वी नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे, पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में पहचान होता है, इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का बोध होता है। इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का बोध होता है। अनुवाद करने का नियम इसका होता है, इस तरह के वाक्यों का जब अनुवाद करते हैं तो उसका तरीका होता है, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ वाज तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं, यदि हमारा कर्ता एक वचन होता है तो वाज तथा बहुवचन होता है तो वेयर, और साथ में मेन वर्ब जो होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं। फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वाज वेयर, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सिंगल इंट्रोगेटिव का होगा तो वाज वेयर सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव का होगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। चलो आगे सीखते हैं एग्जांपल से।
जैसे लिखा है इसमें, पहला, वह भोजन बना रही थी। वह भोजन बना रही थी। राकेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। क्या मोहित हॉकी खेल रहा था? हम कब घर आ रहे थे? पहला है हमारा, वह भोजन बना रही थी, तो वह की इंग्लिश बना रही थी सी। सी क्या होगा? सी। सी वाज। सी वाज मेकिंग फूड। फुल स्टॉप। सी वाज मेकिंग फूड। राकेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। राकेश was not reading book। फुल स्टॉप। क्या मोहित हॉकी खेल रहा था? was मोहित playing hockey। क्वेश्चन, हम कब घर आ रहे थे? When, where, we coming home। वह भोजन बना रही थी। सी वाज मेकिंग फूड। तो वह हमारा सब्जेक्ट एक वचन के साथ वाज, बना रही मेक आईएनजी मेकिंग, भोजन फूड। राकेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। राकेश सिंगल नंबर, वाज नॉट पढ़ रहा, रीडिंग पुस्तक बुक। राकेश वाज नॉट रीडिंग बुक। क्या मोहित हॉकी खेल रहा था? वाज मोहित सिंगुलर था इसलिए वाज मोहित खेल रहा, प्लेइंग हॉकी फुल। क्वेश्चन, हम कब घर आ रहे थे? When, where we coming home। कब की अंग्रेजी? When, बहुवचन के साथ where, हम की अंग्रेजी we, आ रहे coming, घर home। वह भोजन बना रही है। She was making food। राकेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। राकेश was not reading book। क्या मोहित हॉकी खेल रहा था? Was मोहित playing hockey। हम कब घर आ रहे थे? When, where we coming home। और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।